हेलो एवरीवन, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम की कथा बता रही हूँ। तो मैं आज आप 216 रामू लखनऊ दो बंधु बर रूपशील बलधाम, मख राख्यो सबू साखी जगू जीते अशुरा। हे राम और लक्ष्मण दोनों भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में अश्वों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। चौपाई। मुनि तो चरण देखि कहराहु, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाहु। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। यह सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हें के कई प्रीति परस्पर पावनी, कहिए न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीवयौ सहस स्नेहु। इनकी आपसे की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को भाती है, वाणी से कहिए नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभुए चितवन नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनय प्रशंस्य नाही पद शीशु, चले लवाए नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से इटन हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनुन सुखद सब काला, ताहा बस्योल दीने भुआला। कय पूज सब विधि शिवकाई, गयो राव विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। दोहा नंबर 217। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, देव स्यु रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे उस समय हर भर दिन रह गया था। चौपाई। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आहे देखी। प्रभु भय बौरी मुनि ही सकुचाई, प्रकट न कहई मनय मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी चाहते, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वचलता यह उलसानी। परम बीनती सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाइयों की मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्तवत्सला उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय साथ संकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनऊ पूर देखन चाही। प्रभु संकोच डर प्रकट न कहाई। जो राउर आयुष्मय पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाओ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं।
सुनियन मुनि सुकह बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम्हें राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विकस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवक को सुख देने वाले हो। देखिए दुआ नंबर 218। जाय देखी आओ नगर सुख, निदान दो भाई। करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। चौपाई। मुनिपद कमल बंधिय दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृद्ध देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसंत परिकर कटि माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग वस्त्र और कमल के पीले दुपट्टों में तरह कस बंधे हाथ में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फले उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर भाव विशाला, उर अति रुचिर नागमणिमाला। शुभंग शोन सर सिरुह लोचन, वदन मयंक तापत्र मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं है। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कान निह कनक फूल छवि देही, चितवत चित है चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रुष्टि बार बाकी, तिलक रेखा शोभा जनु चाकी। में सोने के कड़ फूल और अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मन चुरा लेते हैं। उनका चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भव्य तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। दोहा नंबर 219। रुचिर चौतानी, सुभग सिर मेचक कुचित केश। नखशिक सुंदर बदुदो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं और काले और भूरे बाल हैं। दोनों भाई नक्शे लेकर शिखा तक एडी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जैसी चाहिए वैसी ही है। चौपाई। देखन नगर भूप सुत आयो, समाचार पूर्वासी न पायो। भाई धाम काम सब त्यागी, मनऊ रंग निधि लोटन लागी। जब पुरावासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर दौड़े, मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े। निरखी सहज सुंदर दो भाई, वहीं सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखा न लागे, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे। युवती स्त्री घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सही श्री रामचंद्र के रूपों को देख रही है। कहई परस्पर वचन सप्रीति, सखिय न कोटि काम छबिचीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा आशी कहूँ सुन अति नाही।
वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों, ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंचर पुरारी, अपर देव अष्टोन आई, यह छवि सखी पटता प्रिय जाई। भगवान विष्णु के चरण भुजाए, ब्रह्माचार्य जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि का उपमा दी जाए। दोहा नंबर 220। वै किशोर सुषमा सदन श्यामा, गौर सुखधाम, अंग अंग पर वार्य कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंगे तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव निछावर कर देना चाहिए। चौपाई। कहो सखी अस को तनुधारी, जो नाम यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुना हुस्यानी। हे सखी, भला कहो तो यह ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो। जय अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। यह 2 दशरथ के टोडा बाल मरालन्य के कल जोठा, मुनि कौशिक मुख के रखवारे, जिन्हें रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात गल कंजन विलोचना, जो मारिच सुभुज मृत मोचना। कौशल्या सुत सुतोखानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारिच और शुभाओं के मधु को चूर करने वाले और सुख की खान है, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशुबर खाछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखी त्रासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है तथा जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। तो इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।